गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। संगत जी, हम देखते हैं कि बाबा जी लगातार एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जाते रहते हैं और वहां की संगत को दर्शन भी देते हैं। हाल ही में बाबा जी जब हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे और उस दिन बाबा जी के हेलीकॉप्टर के पायलट साहब ने हेलीकॉप्टर में कुछ ऐसा देखा कि वो हैरान रह गया और जब उसने बाबा जी से पूछा तो बाबा जी ने उसकी हैरानी और भी बढ़ा दी। पूरा वाकया क्या है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इस वाक्य को सुन लेने के बाद बाबा जी का एक संदेश भी हम आपको बताएंगे। ये संदेश बाबा जी की तस्वीरों को लेकर है। वीडियो में बने रहिए और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए। संगत जी, कुछ दिन पहले बाबा जी डेरे से जहाज में हेलीकॉप्टर में गए थे। उस दौरान हुजूर जी भी साथ थे, लेकिन हुजूर जी दिल्ली होते हुए विदेश यात्रा पर चले गए थे और बाबा जी मसूरी गए थे। लंबी यात्रा के बाद बाबा जी थके हुए थे तो मसूरी पहुंचकर बाबा जी ने कुछ आराम किया और फिर एक दिन मसूरी की संगत को दर्शन भी दिए और साथ में संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। मसूरी में संगत लगभग 400 से 500 थी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बाहर की संगत को सेंटर में जाने की अनुमति नहीं होती। बाबा जी उस दिन पैदल चलते हुए संगत के बीच पहुंचे थे, अपने प्यार और करुणा से सबको निहाल किया और जब दर्शन देकर लौटने लगे तो हेलीकॉप्टर के जरिए डेरे की ओर रवाना हुए। मसूरी से उड़ान भरने के कुछ ही पल बाद हेलीकॉप्टर के पायलट साहब बहुत हैरान हो गए, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा या महसूस किया हो जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उनकी नजर अचानक बाबा जी के चेहरे पर पड़ी। बाबा जी के चेहरे पर एक अलग ही आभा थी, एक अनोखा प्रकाश था जो अभी थोड़ी देर पहले मसूरी में बाबा जी के चेहरे पर नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं बाबा जी के चेहरे पर थकान थी। लेकिन मसूरी से निकलते ही बाबा जी के चेहरे पर नूर था, अलग सा प्रकाश था। पायलट को यह बदलाव चौंकाने वाला लगा। वे तो बाबा जी के साथ पूरे दिन रहे थे। वे चुपचाप सोचने लगे कि कुछ ही मिनट पहले तो बाबा जी बिल्कुल थके हुए लग रहे थे, फिर ये तेज कहां से आ गया। आखिरकार पायलट साहब ने हिम्मत करके बाबा जी से विनम्रता से पूछा, बाबा जी, संगत तो आपसे सवाल पूछ लेती है, लेकिन आपकी सेवा में लगे हम लोग तो कभी कुछ कह ही नहीं पाते। क्या मैं आज एक बात पूछ सकता हूं? बाबा जी हल्के से मुस्कुराए बोले, पूछ लो बेटा, दिल में कुछ भी दबाकर मत रखना, खुलकर पूछो। पायलट ने पूछा, बाबा जी, आपके चेहरे पर अचानक इतना तेज और नूर कहां से आ गया? आप तो कुछ देर पहले तक थके हुए लग रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके चेहरे पर अलग ही आभा, अलग ही नूर आ गया? बाबा जी ने बड़े ही सादे अंदाज में जवाब दिया, बेटा, ये तेज इसीलिए आ गया क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने मसूरी की संगत के दर्शन किए हैं। पायलट और ज्यादा हैरान हो गया। उसने कहा, बाबा जी, आपने संगत को दर्शन दिए या आपने संगत के दर्शन किए? बाबा जी फिर मुस्कुराए और बोले, दोनों बातें एक ही है। संगत मुझे देखती है और मैं भी अपनी संगत को देखता हूं, इसमें कोई फर्क नहीं है। आज जब संगत सेंटर में आई थी तो कुछ आत्माएं बहुत ऊंची कमाई वाली थी। ऐसी आत्माओं के दर्शन की चाह मेरे भी मन में होती है और इनके लिए मुझे खुद जाना पड़ता है। बाबा जी थोड़ी देर रुके, फिर बोले, आज मसूरी में जब मैं संगत के दर्शन कर रहा था, मेरी नजर कुछ ऐसी रूहों पर पड़ी जिनकी कमाई बहुत ऊंची थी। वो रोज कई कई घंटे बिना नागा भजन सिमरन करते हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो उसी पल मेरे चेहरे पर यह तेज आ गया। इस तेज की और कोई वजह नहीं है। पायलट चकित रह गया और बोला, कई घंटे रोज भजन सिमरन, वो भी बिना नागा, ये कैसे संभव है बाबा जी? बाबा जी ने बड़ी गहराई से कहा, बेटा, जिनके भीतर लगन होती है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जब कोई अपनी असल पहचान को जान लेता है तो उसका मन दुनिया की ओर से हट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह संसार, इसके रिश्ते, इसकी दौलत सब कुछ क्षणिक है। जो आत्माएं इस सच्चाई को जान जाती है वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मालिक के साथ गहरा रिश्ता जोड़ लेती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद
पायलट ने एक और सवाल किया, बाबा जी, आपके साथ तो और भी सेवादार होते हैं, फिर आपने ये तेज सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाया? बाबा जी की मुस्कान फिर गहरी हो गई। बाबा जी बोले, बेटा, क्योंकि तू सत्संगी तो है लेकिन भजन सिमरण नहीं करता। ये सुनते ही पायलट की आंखें भर आई। पायलट साहब भावुक होकर बोले, बाबा जी, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि आप कभी मुझे खुद से दूर मत करना। कृपा बनाए रखना कि मैं सदा आपकी सेवा करता रहूं। बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, देख बेटा, तूने मेरे कितने ही सत्संग सुने हैं, लेकिन तूने उन बातों पर अमल नहीं किया। तू सेवा तो करता है मगर भजन सिमरन नहीं करता। पायलट ने थोड़ा तर्क करते हुए कहा, बाबा जी, जो हर समय मालिक के साथ रहता है उसे भजन सिमरन की जरूरत क्या? बाबा जी ने तुरंत स्पष्ट किया, बेटा, सवाल ये नहीं कि तू मेरे साथ है, सवाल यह है कि तू खुद अंदर से कितना जुड़ा है। बाहर से रिश्ता जोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर ध्यान तीसरे तिल में टिकेगा नहीं तो सब व्यर्थ है। संगत को मैंने कितनी बार समझाया है कि असली रिश्ता अंदर का होता है। बाहर की सेवा, दर्शन, ये सब हमारे मन को तैयारी के लिए चाहिए, ताकि नम्रता आ सके, संयम आ सके, मन से मोह हटे। पर मालिक से असली संबंध तो भीतर जाकर ही बनता है। बाबा जी की ये सारी बातें सुनकर पायलट भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, बाबा जी, आज से मैं भी रोज भजन सिमरन के लिए समय जरूर निकालूंगा। बाबा जी ने प्यार से कहा, बेटा, भजन सिमरन के लिए कोई तय वक्त नहीं चाहिए। दिन में जब भी समय मिले बैठ जाया करो और धीरे धीरे अभ्यास इतना बढ़ाऊं कि 2.5 घंटे तक बैठ सको। थोड़ा रुककर पायलट ने फिर पूछा, बाबा जी, आपको कैसे पता चलता है कि कौन सत्संगी भजन सिमरन कर रहा है और कौन नहीं? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, अगर कोई मेरा बाल खींचेगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? इतना सुनकर पायलट की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। फिर पायलट बोले, बाबा जी, मैं वादा करता हूं कि अब से हर हाल में भजन सिमरन करूंगा। बाबा जी ने प्यार से आशीर्वाद दिया, बेटा, करेगा तो तेरा ही लाभ होगा। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर डेरे में उतर गया। संगत जी, हम सोचते हैं कि बाबा जी को नहीं पता कि कौन भजन सिमरन करता है और कौन नहीं। तो ये हमारी गलतफहमी है, हमारी भूल है। जिन्होंने हमें नाम दान दिया है उन्हें पता है कि अपनी रूहों से भजन सिमरन कैसे करवाना है। आइए अब बाबा जी के उस संदेश की तरफ बढ़ते हैं जो बाबा जी की तस्वीर को लेकर है। संगत जी, सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि जब भी हम कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले अपने गुरु का ख्याल आता है। हम बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर शुक्राना करते हैं और कहते हैं, बाबा जी, आपकी मेहर से आज ये नेक काम होने जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत भी आपके साथ हो रही है और आगे की संभाल भी आपको ही करनी है। इस तरह की अरदासें हम अक्सर बाबा जी से करते हैं। ये भावना बिल्कुल सच्ची और सही है। ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि जब हम हर काम में अपने गुरु को शामिल कर लेते हैं तो फिर गुरु खुद ही संभाल लेते हैं। यही वजह है कि डेरे द्वारा बाबा जी की तस्वीरें संगत को दी जाती है, ताकि हम हर पल अपने गुरु को याद कर सकें, उन्हें साथ रख सकें। लेकिन संगत जी, यहीं पर एक बड़ी गलती हो जाती है। कई लोग बाबा जी की तस्वीर को ही सब कुछ मानकर बैठ जाते हैं। वे समझ बैठते हैं कि तस्वीर की पूजा ही असल भक्ति है। ऐसी ही एक मिसाल एक पुराने सेवादार की भी है। अब तो वो संसार छोड़ चुके हैं, लेकिन जब तक जीवित रहे बाबा जी से उनका बेहद गहरा नाता था। उन्होंने पूरी जिंदगी बाबा जी की सेवा करते हुए बिता दी। एक समय था जब उनकी ड्यूटी बाबा जी की कोठी में लगाई गई थी, इसलिए उन्हें अक्सर बाबा जी से मिलने का अवसर मिल जाता था। सेवा की भावना उनमें इतनी गहरी थी कि आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब भी बाबा जी उनसे पूछते, भजन सिमरन कैसा चल रहा है, तो वे मुस्कुराते हुए जवाब देते, बाबा जी, मेरे लिए तो आप ही भजन है, आप ही सिमर हो। आपके अलावा मुझे कुछ और दिखता ही नहीं। जब आप मेरे साथ हो तो मुझे भजन सिमरन की क्या जरूरत? बाबा जी हमेशा उन्हें समझाते, बेटा, जो मेरे अंदर है वही तेरे अंदर भी है। मैं कोई मालिक नहीं हूं, मैं तो एक जरिया हूं तुम्हें मालिक से जोड़ने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन असली भक्ति तो उस मालिक की करनी है जो हम सबके भीतर है। लेकिन वो सेवादार इन बातों को गंभीरता से लेने की
बजाय हंसी में उड़ा देता। रोज सुबह शाम वो बाबा जी की तस्वीर के आगे बैठकर वैसे ही पूजा करता जैसे कोई मंदिर में मूर्ति की आरती करता है। वो जोर जोर से शब्द गाता और यही समझता कि यही असली भक्ति है। बाबा जी ने बार बार उसे समझाया, बेटा मैं इस धरती पर संगत के बीच एक मकसद लेकर आया हूं। अगर मेरी संगत तेरी तरह सोचने लग गई तो मैं अपने मकसद में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। गुरु अपनी भक्ति करवाने नहीं आते। गुरु का मकसद खुद की पूजा करवाना नहीं होता। वो तो मालिक का पैगाम लेकर आता है। वो चाहते हैं कि उनकी संगत उस मालिक से जुड़ जाए जो हमारे भीतर है। लेकिन सेवादार उनकी बात सुनता और फिर कहता, बाबा जी आप बस हुक्म करो, आप कहोगे तो मैं कहीं से भी छलांग लगा दूंगा, लेकिन मुझसे भजन सिमर नहीं होता। मैं तो आपकी तस्वीर की भक्ति कर लेता हूं और मेरे मन को शांति मिल जाती है। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, तू तो मेरी एक सीधी सी बात नहीं मानता और कहता है कि छलांग भी लगा दूंगा। सेवादार बोला, बाबा जी मैं सेवा करता हूं, गुरु की तस्वीर के आगे रोज भक्ति करता हूं, क्या ये काफी नहीं है? बाबा जी ने समझाया, बेटा अगर यही करना था तो नामदान की क्या जरूरत थी? ये तो बिना नामदान के भी हो सकता था। नाम लेने का मतलब है अंदर की यात्रा शुरू करना। अगर तू उसी बाहरी चीजों में उलझा रह गया तो असल कमाई कैसे होगी? तस्वीर तो एक कागज का टुकड़ा है और अगर कागज से रूहानियत मिलती तो इससे आसान रास्ता और क्या था? फिर बाबा जी ने स्पष्ट कहा, गुरु का काम है राह दिखाना। अगर संगत उस राह पर चलने को तैयार ही नहीं तो गुरु अकेले क्या कर सकता है? बाबा जी ने बहुत समझाया, लेकिन सेवादार ने फिर भी तस्वीरों की भक्ति जारी रखी। ऐसे ही समय बीतता चला गया। सेवादार सालों तक सेवा करता रहा। अब वो बूढ़ा हो चला था। शरीर पहले जैसी ताकत नहीं रखता था, लेकिन सेवा की भावना अब भी वैसी ही थी। एक दिन की बात है, वो लंगर घर में दाल बना रहा था। तभी बाबा जी वहां आए और सभी सेवादारों को दर्शन दिए। जब उनकी नजर उस पुराने सेवादार पर पड़ी तो उन्होंने उसे पास बुलाया और मुस्कुराकर पूछा, बेटा इतने सालों की सेवा, अब तो तेरे रूहानी खजाने में भरपूर कमाई होनी चाहिए। सेवादार थोड़ा हैरान हुआ और बोला, बाबा जी मैं समझा नहीं। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा तू सचमुच एक समर्पित सत्संगी रहा है। तूने सेवा भी बहुत की श्रद्धा भी रखी, पर अफसोस तेरे अंदर की तिजोरी एकदम खाली पड़ी है। उसमें रूहानी कमाई नाम की कोई चीज नहीं है। ये सुनते ही सेवादार घबरा गया। उसकी आंखें भर आई। वो बोला, बाबा जी मैंने पूरी जिंदगी डेरे में सेवा की, क्या उसका कोई फल नहीं मिलेगा? बाबा जी ने कहा, बेटा अगर बाहरी सेवा और तस्वीरों के आगे की पूजा से रूहानी खजाना भरने लगता तो फिर तो रास्ता बहुत आसान हो जाता। मैं फिर अपनी संगत को बस यही कहता कि मेरी तस्वीर की पूजा करो, डेरे आकर सेवा करो और तुम पार लग जाओगे। लेकिन क्या मैंने कभी ऐसा कहा है? सेवादार सिर झुकाकर बोला, नहीं बाबा जी आपने ऐसा कभी नहीं कहा। बाबा जी बोले, सत्संगी बन जाना बहुत आसान है बेटा, लेकिन सत्संग में जो बार बार समझाया जाता है उसे अपनी जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल है। उसमें मेहनत लगती है, तपस्या लगती है, और हम लोग अक्सर उसी आसान रास्ते को चुन लेते हैं जिसमें मन को सुकून तो मिलता है लेकिन आत्मा खाली रह जाती है। तूने अपनी पूरी जिंदगी मेरी बाहरी भक्ति में लगा दी, सेवा भी की, श्रद्धा भी रखी, लेकिन जब आज अंत का समय आया है तो तेरे पास वो रूहानी दौलत ही नहीं है जिसके लिए तुझे इंसान का जन्म मिला था। ये सुनते ही सेवादार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप बार बार समझाते रहे और मैंने आपकी बातों को पूरी तरह नहीं अपनाया, लेकिन अब जो थोड़ा समय मेरे पास बचा है मैं उसे सच्चे भजन सिमरन में लगाऊंगा। बाबा जी ने प्रेम से सेवादार की ओर देखा और कहा, बेटा अब तेरे पास सिर्फ 10 दिन का समय है। इन्हीं 10 दिनों में जो करना है कर लेना। ये सुनते ही सेवादार भीतर से कांप गया। उसने हाथ जोड़कर बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरी आपसे यही विनती है कि मुझे ताकत और हौसला दीजिए ताकि मैं इन आखिरी 10 दिनों में वह दौलत कमा सकूं जिसके लिए ये जीवन मिला था। बाबा जी ने जवाब दिया, जो भी सच्चे दिल से कोशिश करता है मालिक हमेशा उसके साथ होता है। इतना कहकर बाबा जी वहां से चले गए। सेवादार ने उस दिन के बाद से खुद को एक कमरे में बंद कर लिया।
अपने परिवार को पहले ही कह दिया अगले 10 दिन तक मुझे कोई परेशान ना करे। बाबा जी मुझे लेने आने वाले हैं। 10वें दिन मैं खुद स्नान करूंगा, नए कपड़े पहनूंगा और उसके बाद आप लोग मुझे ऐसे ही विदा कर देना। 10 दिनों तक ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया। दरवाजे के बाहर खाना और पानी रखा जाता था, लेकिन सेवादार हाथ भी नहीं लगाता था। इन 10 दिनों में उसने ऐसा गहरा भजन सिमरन किया, इतनी सच्चाई और तड़प से मालिक को पुकारा कि बाबा जी की मेहर बरस पड़ी। अंत समय आया और जिस दिन बाबा जी ने कहा था, उसी दिन वो सेवादार मुस्कुराते हुए नए कपड़े पहने शांत भाव से तैयार बैठा था। परिवार ने जैसे वो कह गया था वैसे ही उसकी अंतिम विदाई की। कोई रोना धोना नहीं, कोई अफसोस नहीं, सिर्फ एक अजीब सी रूहानी खुशबू थी उस कमरे में। संगत जी, ये वाकया हमें एक सीधा सा पैगाम देता है कि अगर हम सिर्फ तस्वीर की पूजा करके या बाहरी सेवा में रमकर ये सोच ले कि अब हमारा काम बन गया तो हम उसी भ्रम में जी रहे हैं, जैसे वो सेवादार जिया बाबा जी ने हमेशा अंदर की ओर मुड़ने की बात की है, भजन सिमरन करने की बात की है। और अगर हमने आज भी उनकी बात नहीं मानी तो आखिर में हमें भी वही पछतावा होगा। बस फर्क इतना होगा कि शायद हमें वो आखिरी 10 दिन भी ना मिले। अब संगत जी, मैं आपको एक और सच्ची घटना सुनाना चाहता हूं जो डेरा ब्यास में हुए एक भंडारे के दौरान की है। संगत जी, कहने को तो हम सब सत्संगी हैं, लेकिन क्या सिर्फ अपने नाम के आगे सत्संगी जोड़ लेने से ही बात पूरी हो जाती है? सच्चाई तो यह है कि सत्संगी बनने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। गुस्सा, अहंकार, मोह, लोभ, ये सब जहर की तरह होते हैं। बीते भंडारे पर 2 परिवार आपस में सिर्फ इसलिए भिड़ गए क्योंकि दोनों के अंदर गुस्सा और घमंड कूट कूट कर भरा था। बात बस इतनी थी कि किसी ने कैंटीन में खाने की लाइन तोड़ दी थी, लेकिन अहंकार ने उसे तूल दे दिया। आप जानते ही हैं कि भंडारे के दिनों में डेरे में लाखों संगत आती है। हर कैंटीन, लंगर, घर, स्नैक बार में लंबी लंबी कतारें लगती है। इतनी भीड़ के बावजूद बाबा जी की संगत अनुशासन बनाए रखती है। ना कोई धक्का मुक्की, ना कोई अफरातफरी देखने को कभी मिली है। ये सब इसीलिए संभव होता है क्योंकि बाबा जी हमें शुरू से ही अनुशासन में रहना सिखाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग इस मर्यादा को तोड़ ही देते हैं। ऐसा ही हुआ एक कैंटीन में। ब्रेड लेने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी एक छोटा बच्चा जिसकी मां ने उसके हाथ में कूपन थमाया था, सीधा लाइन के बीच में जाकर खड़ा हो गया। बच्चे को कहां पता होता है लाइन शाइन क्या होती है। बच्चे तो भोले होते हैं। बच्चे को जहां जगह मिली वो लाइन में घुस गया। बच्चा एक आदमी के आगे खड़ा हो गया। वो आदमी पहले से झुंझलाया हुआ था। 20 मिनट से लाइन में खड़ा था। उसने गुस्से में आकर उस मासूम बच्चे की बाजू पकड़ ली और उसे झटके से लाइन से बाहर कर दिया और चिल्लाकर बोला, हम क्या बेवकूफ है जो आधे घंटे से लाइन में लगे हैं। जब उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर मासूम बच्चे का हाथ पकड़कर उसे लाइन से बाहर कर दिया तो ये नजारा बच्चे के पापा ने दूर से देख लिया। वो तुरंत गुस्से में भरकर वहां पहुंचे और सीधे उस व्यक्ति से जा भिड़े। गुस्से में तमतमाए हुए बोले, तू होता कौन है मेरे बच्चे को हाथ लगाने वाला? अब सामने वाला भी तैश में आ गया और बोला, बहस करनी है तो बाहर चल, डेरा है इसीलिए चुप हूं, वरना बता देता तुझे हिम्मत क्या होती है। बात और बिगड़ गई। दोनों परिवारों के लोग जुट गए, एक दूसरे पर आवाजें कसने लगे, ताने देने लगे। माहौल इतना गर्मा आ गया कि ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा झगड़ा हो जाएगा। बच्चे के पापा बार बार कहते रहे, तू मेरे बच्चे को कैसे धक्का दे सकता है, जरा भी तमीज नहीं है तुझ में। तो दूसरा आदमी भी झल्ला कर बोला, तमीज की बात मत कर, तेरा बच्चा लाइन तोड़कर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, क्या मैं मूर्ति बना खड़ा रहूं? बातों का लहजा अब धमकियों में बदल चुका था। तभी वहां एक बुजुर्ग सेवादार पहुंचे। उन्होंने दोनों को एक सख्त लेकिन स्नेह से भरी डांट लगाई और बोले, क्या आप दोनों का ये व्यवहार डेरे जैसे पवित्र स्थान पर शोभा देता है? दोनों ने अपने अपने पक्ष रखने की कोशिश की। वो व्यक्ति बार बार यही दोहराता रहा कि बच्चा बीच में आ गया था, इसलिए गुस्सा आया। बुजुर्ग सेवादार ने ठंडी लेकिन गंभीर आवाज में समझाया, बेटा बच्चे तो मासूम होते हैं, वो क्या जाने लाइन क्या होती है। अगर उसने बीच में आकर खड़ा हो भी गया
तो आप उसे प्यार से समझा सकते थे। उसे धक्का देना, जोर से पकड़ना, ये तो आपके भीतर की अधीरता को दिखाता है। सोचिए उस बच्चे के मन पर क्या असर पड़ेगा। थोड़ी देर और समझाने के बाद आखिरकार दोनों परिवार शांत हुए। माहौल नरम पड़ा। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और बात वहीं खत्म हो गई। संगत जी, मैंने आपको ये किस्सा सिर्फ इसलिए सुनाया क्योंकि जो हुआ वो कहीं ना कहीं हम सबके साथ भी रोज के जीवन में होता है। कभी भीड़ में कोई हल्का सा हमें धक्का लग जाए, कोई पैर पर पैर रख दे या लाइन में जरा सा आगे निकल जाए तो हम आग बबूला हो जाते हैं। पर सोचिए, क्या यही हमारा असली स्वरूप है? क्या सत्संग ही वही है जो केवल ढेरे आता है, सेवा करता है, सत्संग सुनता है, या फिर सत्संगी वह है जो अपनी हर बात, हर सोच, हर प्रतिक्रिया में गुरु की सीख को जिंदा रखता है? सत्संगी बनने का मतलब है अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जड़ से निकाल फेंकना। अगर इन 5 विकारों पर हमने काबू नहीं पाया तो हम सिर्फ नाम के सत्संगी हैं। आत्मा से नहीं, हमें बाबा जी की बातों को अपने जीवन में पूरी सच्चाई से उतारना है, अंदर से खुद को बदलना है। तभी हम रूहानी रास्ते पर बढ़ पाएंगे। आइए अब चलते चलते बाबा जी की तस्वीर पर आधारित एक और वाकया सुनते हैं। ये सच्ची बात जालंधर के एक छोटे पर बेहद श्रद्धालु सत्संगी परिवार की है। परिवार का मुखिया सुरजीत सिंह नाम का एक सीधा साधा इंसान था जो जालंधर की एक फैक्ट्री में काम करता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ एक साधारण घर में रहकर वो एक संतोष भरी जिंदगी जीता था। पूरा परिवार वर्षों से डेरा व्यास से जुड़ा हुआ था और सुरजीत सिंह व उसकी पत्नी दोनों ने पहले ही नामदान ले रखा था। दोनों का भजन सिमरन अच्छा था और रविवार का दिन तो जैसे उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। पूरा परिवार मिलकर सत्संग जाता था। बाबा जी पर भरोसा इतना गहरा था जैसे कोई बच्चा अपने पिता पर रखता है। बेटी जब शादी के लायक हुई तो उसकी शादी के लिए दोनों पति पत्नी ने रिश्ता तलाशना शुरू किया। सद्गुरु की मेहर हुई और उन्हें एक अच्छा सा लड़का मिला, वो भी एक सत्संगी परिवार से था। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी और फिर शुरू हुई तैयारियां। सुरजीत ने अपनी सामर्थ्य और बरसों की बचत के अनुसार बेटी की शादी के लिए जरूरी कपड़े, गहने व अन्य सामान खरीद लिया और एक लोहे के संदूक में रखकर उसके ऊपर बाबा जी की तस्वीर रख दी और बाबा जी को अरदास कर दी। अब सब आपके हवाले है बाबा जी। शादी से कुछ दिन पहले उन्होंने सोचा कि सबसे पहला निमंत्रण पत्र बाबा जी को दिया जाए, तो उन्होंने पूरे परिवार के साथ डेरा जाने की योजना बनाई। लेकिन एक चिंता थी, घर में रखे कीमती सामान को छोड़कर जाना ठीक रहेगा या नहीं। इस बात को लेकर सुरजीत ने पत्नी से बात की तो पत्नी ने कहा, हम किसी को बताए बिना सुबह जाएंगे और शाम तक लौट आएंगे, चिंता मत करो, बाबा जी भी सब देख लेंगे। तो तय हुआ चुपचाप डेरा जाना है, किसी को बताना नहीं। लेकिन हुआ ये कि एक दिन पहले सुरजीत जब फैक्ट्री में था तो उसके 2 सहकर्मी उसे फोन पर अपनी पत्नी से डेरा जाने की बात करते हुए सुन लेते हैं। उन्हें पहले से पता था कि सुरजीत की बेटी की शादी है और उनके मन में लालच जाग गया। अगली सुबह सुरजीत अपने परिवार सहित डेरा रवाना हो गया और वह दोनों कर्मचारी सुरजीत के घर के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। उन्होंने घर की एक एक अलमारी खंगाली, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर उनकी निगाह उस लोहे के संदूक पर पड़ी और उन्होंने समझ लिया कि असली खजाना यही है। लेकिन संगत जी, जैसे ही उन्होंने संदूक को हाथ लगाया, उन्हें जोरदार झटका लगा। एक ऐसा करंट जैसे बिजली का नंगा तार छू लिया हो। वो पीछे हटे तो समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हुआ। फिर हिम्मत करके दोबारा हाथ लगाया और फिर वही झटका। अब उनकी नजर संदूक के ऊपर रखी बाबा जी की तस्वीर पर पड़ी और उन्हें यूं लगा जैसे बाबा जी उसी क्षण क्रोध में उन्हें देख रहे हो। उनका मन तो घबराया, लेकिन लालच अभी भी बाकी था। उन्होंने पास से एक लकड़ी उठाई और तस्वीर को हटाने की कोशिश की, लेकिन जिस तस्वीर को उठाना चाहते थे वो तो जैसे किसी शक्ति से चिपक गई थी। लकड़ी टूट गई पर तस्वीर नहीं हिली। अब उनकी हालत पसीने पसीने हो चुकी थी। तीसरी बार फिर कोशिश की और फिर वही तेज झटका। अब तो उनके होश उड़ गए। डर के मारे दोनों वहां से भाग निकले, लेकिन भागकर भी चैन नहीं मिला।
बाबा जी की तस्वीर बार बार आंखों के सामने घूमती रही। शाम को जब सुरजीत अपने परिवार के साथ घर लौटा तो टूटा हुआ ताला देखकर सब घबरा गए। अंदर जाकर देखा संदूक वही था। संदूक का ताला भी वैसा ही, और सबसे बड़ी बात सामान भी जस का तस था। कुछ ही देर में वही दोनों कर्मचारी हाफते हुए फिर से उसके घर लौटे और सीधे सुरजीत के पैरों में गिर पड़े। रोते हुए कहने लगे, भाई हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो। हम तो समझते थे कि ये बस एक गुरु की तस्वीर है, पर आज हमें मालूम पड़ा कि तुम्हारा गुरु सिर्फ तस्वीर नहीं, एक जीवित शक्ति है। उन्होंने अपनी गलती मान ली और कहा कि वो बाबा जी से मिलकर माफी मांगना चाहते हैं। सुरजीत ने उन्हें माफ किया और प्यार से समझाया, भाई बाबा जी से माफी मांगने के लिए डेरा जाना जरूरी नहीं। अगर मन से सच्ची तौबा करोगे तो बाबा जी तुम्हारी मन की आवाज भी सुन लेंगे। वो तो हमारे हर पल के साथी है। संगत जी, इस साखी से यही सीख मिलती है कि जब हम अपना भरोसा पूरे दिल से सद्गुरु को सौंप देते हैं तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं रहती। हमारी सीमित समझ जहां रुक जाती है, वहां से सद्गुरु की अपार शक्ति काम करना शुरू कर देती है। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इन चारों घटनाओं से कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। अगर आप सच में इस संदेश से जुड़ पाए हैं तो नीचे कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां रोजाना हम आपके साथ बांटते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक और आत्मा को छू जाने वाली साखियां जो हमें बाबा जी के रास्ते पर चलने की ताकत देती है। राधा स्वामी जी।